आज के एपिसोड में शुरू से ही टेंशन और इमोशंस का तड़का लगता है। अनुपमा अपनी उस गलती के लिए रजनी से दिल से माफी मांगती है जब वो उनकी पर्सनल बातों में बीच में आ गई थी। रजनी ऊपर ऊपर से मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या कोई खास काम था? अनुपमा एक्साइटेड होकर बताती है कि फैशन शो की वजह से परी और ईशानी को एक नया और शानदार जॉब मिल गया है। लेकिन रजनी का चेहरा देखो, वो बाहर से तो खुश होने का ड्रामा करती है पर अंदर से जल भुन रही है। अनुपमा अपनी किस्मत पर इतलाते हुए कहती है, ये चोल मेरे लिए सुपर लकी साबित हुई है, भगवान करे इसे किसी की बुरी नजर न लगे। फिर वो वरुण को इशारा करती है कि सामान उठा ले और वरुण चुपचाप मान जाता है। उधर शाह हाउस में तो हंगामा मचा हुआ है। लीला अलमारी में सामान सेट कर रही होती है, तभी अचानक अलमारी धड़ाम से उस पर गिर पड़ती है। लीला की चीख से पूरा घर कांप उठता है। सब दौड़ कर आते हैं, लीला को संभालते हैं और बाबूजी हैरान होकर बोलते हैं, हमारे घर को क्या हो गया है? लगता है कोई श्राप लग गया। किंजल स्मार्ट बनते हुए कहती है, ये घर अब बहुत पुराना हो चुका है, हर चीज टूट फूट रही है, कभी दरवाजा कभी अलमारी। तोशु मौके का फायदा उठाते हुए सुझाव देता है, क्यों ना ये घर बेच दें, कहीं छत ही ना गिर पड़े हम सब पर। पाखी भी हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन लीला का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में विरोध करती है, नहीं हम मरम्मत करवा लेंगे, ये घर हमारी यादों का खजाना है। तोशु पैसे की बात करता है, मरम्मत में लाखों लगेंगे, बेहतर है किसी बिल्डर को बेच दे। बाबूजी तोशु को डांटते हैं, पहले अनुपमा से तो बात कर लो। ये सुनते ही तोशु का चेहरा उतर जाता है। वो बैकफुट पर आकर कहता है, ठीक है मरम्मत ही करवा लेते हैं। बाबूजी तोशु और पाखी पर तीखा ताना कसते हैं, तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी है। सब चले जाते हैं तो लीला अकेले में बाबूजी से कहती है, जब तक सांस है हम इसी घर में रहेंगे, ये हमारा दिल है। दूसरी साइड पर अनुपमा सब्जी का भारी बैग लेकर आ रही होती है, तभी बैग फिसलने लगता है। अचानक भारती और वरुण दोनों एक साथ बैग पकड़ लेते हैं और बस दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन वो असहज होकर मुंह फेर लेते हैं। क्या केमिस्ट्री है यार। भारती बैग छीनकर जाने लगती है, लेकिन वरुण जेंटलमैन बनते हुए मदद ऑफर करता है। भारती तीखे अंदाज में मना करती है, नहीं हमें आदत है अकेले सब संभालने की। वरुण मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे तो आदत नहीं, इसलिए ही यहाँ आया हूँ नई आदतें डालने। लेकिन भारती का गुस्सा फूट पड़ता है, वो साफ मना करके चली जाती है। वरुण हैरान परेशान अनुपमा से पूछता है, क्या वो मुझसे नाराज है? अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, शायद हाँ, पर वक्त सब ठीक कर देगा। फिर अनुपमा और वरुण बच्चों को बाहर धूप में पढ़ते देखते हैं। अनुपमा बच्चों से प्यार से बात करती है। वरुण चिंतित होकर कहता है, इतनी तेज धूप में बाहर क्यों? शोर में पढ़ाई, अंदर जाओ ना। अनुपमा रियलिटी चेक देती है, इनके घर में तो बाहर से ज्यादा शोर है, एक कमरे में 8 लोग। वरुण की आंखें खुल जाती हैं। अनुपमा धूप से बचाने के लिए बच्चों पर कपड़ा तान देती है। बच्ची इमोशनल होकर थैंक यू कहती है। अनुपमा बच्चों के कान में रुई लगाती है ताकि शोर ना आए, क्या माँ का दिल है। वरुण अनुपमा की तारीफों के पुल बांधता है। अनुपमा फिलॉसफिकल होकर कहती है, मदद करने के लिए नेता या अमीर बनना जरूरी नहीं, बस दिल में जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा सबको बदल सकता है। वरुण प्रभावित होकर कहता है, ये बात मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अनुपमा मन ही मन सोचती है, घरों की प्रॉब्लम से कितने बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, इनके लिए कुछ बड़ा करना होगा, कोई क्रांति लानी होगी।